होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। प्रियो, फिर से परमेश्वर का वचन के सामने हम आए हैं और परमेश्वर का वचन सुनने का, पढ़ने का जो अनुभव बहुत ही एक धन्य अनुभव है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग आए हैं और वो महान इसलिए बना क्योंकि बहुत महानता का काम किया। देखिए, इस दुनिया के लिए अपने अपने क्षेत्र में वे लोग बहुत योगदान किया। कुछ लोग स्वतंत्रता के लिए अपने लड़ाई लड़ी, कुछ लोग भूखमरी को हटाने के लिए काम किया, कुछ लोग अंधविश्वास को हटाने के लिए काम किया, कुछ लोग समाज में न्याय लाने के लिए काम किया और कुछ लोग जो है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में अपनी बड़ी योगदान दी। इस तरह से हम देखेंगे तो इस दुनिया उनके प्रति बहुत आभारी है। हम सब आभारी है क्योंकि बहुत कुछ जो है हमारे जो सुविधाएं हमें मिलता है वो सब उनके द्वारा, जो आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है उस सब के लिए हम उसके आभारी हैं। इसलिए हम उसको महान लोग कहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको आपके सामने ऐसे एक व्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इन सबों से अलग है। 2000 साल पहले दुनिया में इज़राइल नामक जगह पे बेतलहम करके एक छोटा सा गांव में वो व्यक्ति पैदा हुआ। आपको मालूम है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह हाँ एक साधारण मनुष्य होकर इस धरती पे जन्म लिया, लेकिन वो बाकी सबों से अलग है। ऐसे हम क्यों कहते हैं? उसका कारण है प्रियो, वो जो कारण है जब हम सुनेंगे हमें मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है बाकी सारे लोगों से, सारे दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। मैं कुछ कारण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो यीशु मसीह की खासियत है, विशेषताएं हैं। सबसे पहले 2000 साल पहले यीशु जन्म लिया, सही है, लेकिन यीशु मसीह उससे पहले था। यीशु के नाम से नहीं, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर था, इसलिए उससे पहले वो था। हम पढ़ते हैं कि उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया है, सब चीज की सृष्टि उसके द्वारा हुई है, सबका कारण वही है और उसके द्वारा सब कुछ बना है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है। परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ वो बैठा है और उस महिमा में परमेश्वर के जो गोदी में, अपने पिता के गोदी में बैठता है, मतलब पिता के साथ इतना एक घनिष्ठ संबंध में था। वो आदि में वो था, वचन कहता है आदि में वो था, आदि में वो परमेश्वर के साथ था। तो यीशु मसीह बाकी सारे महान लोगों से अलग इसलिए हैं क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले ही वो था। स्वयं परमेश्वर होने की वजह से वो हमेशा, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है प्रियो। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह बिल्कुल एक अलग व्यक्ति है। दूसरी बात यह है
कि यीशु के जन्म के बारे में, उसके जन्म से पहले सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्यवाणी की थी। हम देखते हैं कि पुराने नियम के किताबों में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के आने के बारे में। आदन के वाटिका में जब इंसान ने पाप किया, वहां पे परमेश्वर ने वायदा किया था कि स्त्री की संतान शैतान के सिर को कुचल डालेगा और उद्धार लाएगा। पाप से इस दुनिया को, इंसान को उद्धार मिलेगा। वो स्त्री की संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद एक एक करके बहुत सारे जो भविष्यवाणियां हम देखते हैं कि वचन के पन्ने में है। उसके कुल के बारे में बताया गया, उसके गांव के बारे में जहां पर वो जन्म लेगा उसके बारे में बताया गया, कन्या किस तरह से जन्म लेगा, कन्या या कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र जनेगी, ऐसे करके यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह को उसको क्या नाम रखना, यीशु रखना करके पहले से बताया गया है। यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। और इस तरह से प्रभु के बारे में, प्रभु के आगमन के पहले बहुत सारे जो भविष्यवाणियां प्रभु के जन्म में, यीशु मसीह के जन्म में पूरी हुई। ये किसके जीवन में, कौन सा महान व्यक्ति के बारे में, उसके जन्म के बारे में किसको क्या पता था? जन्म के बाद अपने जीवन में कर्म का काम करके वो महान बन गया है। कोई भी उससे पहले, उसके आने के पहले उसके बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ यीशु मसीह के बारे में इतना साफ और विस्तार रूप में यीशु मसीह के बारे में ही बताया गया है। इसलिए यीशु मसीह अलग है। तीसरी बात यह है कि प्रभु के जीवन और प्रभु की शिक्षाओं, प्रभु के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि यह उल्लेखनीय बात है कि एक निष्पाप पाप रहित जीवन वो जिया था। उसके जीवन में एक भी पाप कोई नहीं देख पाया। प्रभु ने स्वयं पूछा कि मेरे जीवन में तुम में से कौन मेरा पाप दिखा सकता है? ऐसे एक सिद्धता के पक्का जीवन, जो परिपक्व संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह जिया। प्रभु के कामों को देखो, बहुत ही आश्चर्यजनक अतुल्य काम हम प्रभु के जीवन में देख सकते हैं। बीमारों को चंगा किया प्रियो, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने दिया, बहरों को सुनने दिया, लंगड़ों को चलने दिया, लेखुओं को ठीक किया, कोढ़ी रोगी को चंगा किया, और यहां तक जो मरे हुए हैं उनको जिंदा किया। दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया लोगों के जीवन से, पानी पर चल के दिखाया, हजारों लोगों को, एक बार 10,000 से ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। और इस तरह से बहुत आश्चर्यजनक काम जो अतुल्य है, कोई कभी किया नहीं है, ऐसे प्रभु यीशु ने किया है। अगले उसी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो शिक्षाएं देते थे वो भी बहुत आश्चर्यजनक है। हम देखें कि प्रभु के जैसे मुंह से निकला वचन इस तरह से कोई कभी नहीं कहा। प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार कर। तुम्हारे एक चाटा मारने वाले को, एक गाल पर चाटा मारने वाले को दूसरा गाल दिखा। दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर, उसको वापस नहीं देना है, बदला नहीं लेना है, श्राप के बदले में आशीष देना है, और क्षमा करने के लिए सिखाया। प्रभु के जो पहाड़ी उपदेश करके मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेश, जो पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने जो कहा है विश्व प्रसिद्ध है प्रियो। महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे महान लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव डाला हुआ वचन है वो। मत्ती का 5 और 6 और 7 अध्याय पढ़कर देखिए। इस तरह से शिक्षा देने वाला और कोई नहीं है। दुनिया के बहुत सारे जो न्याय प्रणाली में, कानूनी प्रणाली को इतना प्रभाव किया है प्रभु यीशु मसीह का वचन।
इसलिए हम कहते हैं दूसरे ऐसे कोई महान व्यक्ति नहीं। बहुत महान व्यक्तियों का जीवन में यीशु मसीह ने प्रभाव डाला है, ये हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के दावों को देखो, प्रभु वो भी एक अलग किस्म का था। प्रभु ने कहा मैं ज्योति हूं, मैं दुनिया की ज्योति हूं। और प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग का द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं सच्चाई, रास्ता और मार्ग हूं और जीवन हूं। इस तरह से प्रभु ने बहुत सारे जो ऐसे दावे किए जो किसी ने कभी नहीं किया। लोग बोलते हैं कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं सच्चा रास्ता आपको दिखाऊंगा, मैं सही मार्गदर्शन आपको करूंगा। लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि मैं हूं सच्चाई, मैं हूं रास्ता, मैं हूं जीवन, मैं हूं वो द्वार। ऐसे करके किसी ने नहीं कहा प्रियो। तो इस तरह से हम देखते हैं लोग उसके वचन, उनके वचनों को सुनकर चकित हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं बाकी दूसरों से प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है शक्ति और अधिकार के साथ था। कोई ऐसे कभी ऐसे नहीं कहा। और इतनी शक्ति और अधिकार के साथ कहने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उसमें कृपा भरी हुई थी, अनुकंपा की बातें थी। ये दोनों मिलकर शक्ति और अधिकार और साथ में कृपा से और अनुकंपा से वो बात किया। लोग बहुत आशीषित पाया, लोगों को बहुत सांत्वना मिली उसके वचन, उनके वचनों से। प्रियो, यही है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जैसे कोई कभी बात नहीं किया। उनके जीवन में जो कार्य हुआ है ऐसे कोई कार्य किसी ने, ऐसे कोई काम किसी ने नहीं किया। इतना सिद्ध जीवन कोई नहीं किया, निष्पाप जीवन। हम देखते हैं कोई भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में भी कुछ न कुछ पाप का एक इतिहास हम देख सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में नहीं। और मुंह के जो वचन जो है इस तरह से कोई कभी नहीं बोला। उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, लोग सब देखकर, दुश्मन भी उसके अंदर कोई पाप नहीं देख सका। लोग चकित हो गए, डर गए उसके जीवन को देखकर। साधारण मनुष्य है, साधारण एक परिवार में जन्म लिया है, वो गरीब परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसको देखकर लोगों ने कहा यह अलग किस्म का व्यक्ति है। प्रियो, यही है यीशु मसीह, यही यीशु मसीह की विशेषता है। अगली बात हम देखते हैं यीशु मसीह के मृत्यु में, बाकी सबके जो मृत्यु से बिल्कुल अलग एक मृत्यु थी यीशु मसीह की मृत्यु। हम देखते हैं कि सब अच्छा काम करने के बावजूद भी लोगों ने उसको पकड़ा, क्योंकि उस समय के धर्म के लोगों के खिलाफ यीशु मसीह बात किया था। उनके भ्रष्टाचार को, उनके गलत जीवन को प्रभु ने पर्दाफाश की और उनकी गलतियों को दिखाया, जिसके चलते हुए वे लोग यीशु मसीह को पकड़ा। और हम देखते हैं कि न्यायालय में लेके आया और हर जगह पे यीशु को जहां जहां लेके गया उसकी गलतियों को निकालने के लिए और सजा सुनाने के लिए, हम देखते हैं कि कोई भी उसके अंदर एक भी पाप नहीं दिख पाया। अंत में वो पिलातुस के पास लेके आया, जो अधिकारी था, जो मृत्यु का अधिकार दे सकता है, मृत्यु का सजा सुना सकता है। उसके पास जब आया, वो बार बार देखा कि खोजा इसके अंदर कोई पाप निकले। उसको मारा, उसको पीटा और कहा कि इस व्यक्ति को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं कोई पाप इसके अंदर नहीं देख रहा। बहुत बार बहुत सवाल पूछा, लेकिन यीशु मसीह जैसे खड़ा है और उसके उस चेहरे को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गया। एक बार पूछा, देखो ये लोग कितने जो गलत, तुम्हारे ऊपर गलत
इल्जाम लगा रहे हैं, तुम कुछ बोलते नहीं हो। प्रभु के उस अवस्था को देखकर वो भी चकित हो गए, बार बार उसको छोड़ने का कोशिश किया। जबकि पिलातुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक अधार्मिक व्यक्ति था, वो धर्मी नहीं था, उसको कोई हिचकिचाहट नहीं था ऐसे सजा देने का। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जैसे व्यक्ति को जब देखा वो डर गया, उसकी पत्नी डर गई। वो भी वचन भेजा कि ये नीतिमान व्यक्ति है जिसकी वजह से मैं पिछले रात को मुझे बहुत सपनाएं आए। बार बार इसलिए यीशु मसीह को छोड़ने का कोशिश किया प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि वो नहीं हो पाया। अंत में पानी लाया, उसने हाथ धोकर कहा, पानी में हाथ धोकर कहा, ये जो इस धर्मी मनुष्य के जीवन में खून में मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसे करके उसने अपना हाथ धोया और फिर क्रूस पर चढ़ाने का सजा सुनाया। प्रियो, आपने कभी इस दुनिया में सुना कि एक व्यक्ति जो है न्यायालय में यह स्थापित किया गया है कि यह निर्दोष व्यक्ति है, इसने कोई भी गलती नहीं की, फिर भी इसको सजा सुना रहा है, वो भी क्रूस की मृत्यु, सबसे दर्दनाक मृत्यु, सबसे क्रूर मृत्यु, सबसे कष्ट सहने वाले मृत्यु, धीरे धीरे मरने वाले मृत्यु, सबसे घृणित पापियों को, कुख्यात अपराधियों को देने वाले मृत्यु, यीशु मसीह जो निष्पाप व्यक्ति है उसको दे दिया। इसलिए हम कह रहे हैं यीशु मसीह की मृत्यु बिल्कुल अलग थी। हाँ, दुनिया में जो पाप गलती नहीं किया, लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर वो स्थापित करने के बाद फिर सजा सुना सकता है इसने गलती किया, क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ है। ऐसे बहुत बार हुआ है, ऐसे अन्याय बहुत बार हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जो अन्याय किया गया ऐसे दुनिया में कभी नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह को ऐसे सजा सुनाया, क्रूस की मृत्यु। सारे लोग एक सुर में जब कहा कि इसने कोई गलती नहीं की, तब भी ऐसे मृत्यु दिया। लेकिन यीशु मसीह के चेहरे को देखो, वचन में कहता है कि वो बहुत शांत था, वो बहुत आत्मसंयम के साथ खड़ा रहा। गाली सुनने के बाद गाली वापस नहीं दिया। सब लोग निंदा कर रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे, मानसिक तनाव, शारीरिक वेदना, लेकिन प्रभु का आत्मसंयम प्रभु बरकरार रखा। सब लोग चकित हो गए और दुख उठाने के बाद भी किसी को धमकी नहीं दिया। प्रभु कुछ भी कर सकता था, उसके पास शक्ति थी। उसको पकड़ने के लिए जब लोग आए तो प्रभु ने पूछा, तुम किसको खोज रहे हो? वे लोग कहा कि यीशु नासरी को। तो यीशु आगे जाकर कहा कि मैं हूं। लोग सब गिर गए उसके सामने। दोबारा पूछा और अपने आप को उसके हाथ में हवाला कर दिया। प्रियो, आपने अभी ऐसे कोई किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुनेगा, यीशु के जैसे एक व्यक्ति को। देखिए, उनके चेले लोग जो करीब 3 साल उनके पीछे पीछे चले थे, वो सब उस घड़ी में, जब यीशु को पकड़ने की घड़ी में हम देखते हैं, एक उसको धोखा दिया, एक ने उसको इनकार किया 3 बार, और बाकी सब उसको छोड़कर चले गए। जबकि अंतिम समय तक उसके पीछे 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 चलना चाहिए था, वो सब उसको छोड़कर चला गया। तो भी हम देखते हैं यीशु मसीह किसी के ऊपर नहीं चिल्लाया, किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को कोई गाली नहीं दिया। बदले में हम देखते हैं क्रूस पर ऐसे प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता है कि क्या कर रहा है। ये सुनकर एक डाकू जो है वो बच गया। ये सुनकर जो उनको सताने वाला, वो जो पलटन का सरदार जो है, उस सेना का सरदार जो है, उसका मन बदल गया। उसने कहा कि वास्तव में यह धार्मिक व्यक्ति था, नीतिमान था। प्रियो, ऐसे कौन सा व्यक्ति को आप इस दुनिया में आप मिल सकते हैं? यीशु मसीह जैसे कोई व्यक्ति है ही नहीं। अब यीशु मसीह के अगले खासियत, दो सबसे
हम कह सकते हैं सबसे बड़ी विशेषता यह है, मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। आपने कभी सुना, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, मरने के बाद वापस जीवन में आया? जबकि यीशु ने अपने मरने से पहले अपने जीवन काल में बहुत बार कहा कि मैं अपना जान दे रहा हूं, मेरे से कोई छीन नहीं रहा, और मैं अपना जीवन वापस लूंगा, ये अधिकार मेरे पास है। हम में से कौन सा व्यक्ति अपना जान देने का अधिकार और वापस देने का अधिकार है? यीशु मसीह ने किया। मरने के पहले बहुत बार कहा कि मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा, मृत्यु को हरा कर मैं जी उठूंगा, मरने के लिए मैं आया हूं, और मरने के बाद मृत्यु के ऊपर विजय पाकर मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। ठीक उसी प्रकार तीसरा दिन कब्र खोलकर यीशु मसीह बाहर आया, दुनिया को दिखाया कि मैं मर गया था, मैं वापस आ गया। प्रियो, सारे महान लोगों के कब्रें जो है बंद है प्रियो, सब बंद हैं, कोई वापस इस दुनिया में नहीं आया। सिर्फ यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नहीं आया। ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खासियत। अगली बात हम देखते हैं यीशु मसीह की विशेषता यह है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को जीवन में जो बदलाव आया प्रियो, वो हम देखते हैं कि किसी दूसरे कोई महान व्यक्ति पर विश्वास करने से नहीं होता है। अपने 12 चेलों के बारे में देखिए। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, मरने के बाद, वो डरपोक होकर एक रूम में बैठा था। यहां तक प्रभु के जी उठने के बाद भी उनके अंदर बहुत डर था लोगों के सामने बाहर आने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के बाद ये केवल जो कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं, कुछ मछुआरे, ऐसे जो समाज के नीचे लोग, लेकिन सारे लोगों के सामने जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, ऐसे दुश्मन लोगों के सामने खड़े होकर निडर होकर ये कहा कि यीशु मसीह में ही उद्धार है, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा है, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। ऐसे करके प्रचार किया। वो स्वार्थी लोग थे, उनका वो बाद में स्वार्थी नहीं था, वो झगड़ालू थे, वो फिर भाईचारा में एक साथ हो गए और इस तरह से दुनिया के इतिहास को बदल डाला। प्रियो, उनके बारे में कहता है कि ये लोग जो है दुनिया को उल्टा पुल्टा किया अपनी शिक्षाओं से, अपने जीवन के चाल चलन के द्वारा दुनिया के सामने बहुत बिल्कुल एक अलग व्यक्ति बन गए, अलग लोग बन गए। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उनका जीवन बदल गया। उनकी शिक्षाएं जो है, नया नियम कहता है, हम देखते हैं रंग भेद को रोक दिया गया, सबको न्याय लाया और गुलामगिरी को बंद किया, स्त्री लोगों को सशक्त किया। स्त्री लोगों को बहुत नीचे तक रखता था, स्त्री लोगों को सशक्त किया। हर किसी को, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, ऊंच नीच जाति, अमीर गरीब, कोई देश का कोई भाषा बोलने वाला, किस तरह का संस्कृति का कैसे भी हो, सबको एक समान इंसान के रूप में देखने को सिखाया। उसमें कोई भेदभाव नहीं था। और हम देखते हैं कि इंसान को खाने वाला, इंसान को प्यार करने वाला बन गया। व्यक्तिगत जीवन में, समाज में, परिवार में, देश में शांति लाया। पियकट लोग पीना बंद कर दिया, और जो चोर लोग जो है चोरी बंद कर, केवल चोरी बंद नहीं किया, अपने हाथों से कमाकर दूसरे को भी खिलाया। जंगली लोग सभ्य लोग बन गए। और क्या है क्षमा करना, क्या है बदला नहीं लेने का, क्या है अर्थ, क्या है, लोगों ने सीखा यीशु मसीह के जीवन के द्वारा और यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन के द्वारा। बहुत सारे कहानियां हम सुनते हैं, जैसे हिटलर ने बहुत लोगों को मार डाला और उनको कैसे मसीह लोग क्षमा किया। इसका ऐसे बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे जो घटनाएं हमारे सामने है प्रियो। ये सब कैसे हुआ? क्रूर लोग कैसे सभ्य लोग बन गए, इंसान को प्यार करने वाले कैसे बन गए, जो दूसरे को नहीं देता था, तो स्वार्थी लोग कैसे दूसरे को देना सीखा। ये सब मसीहत की वजह से,
वचन के वजह से, बाइबल के वजह से, जो यीशु मसीह का जीवन से बदला हुआ जीवन बन गया। यीशु मसीह ऐसे जीवन को बदल डालने वाला है प्रियो। दूसरे कोई ऐसे नहीं, दूसरे कोई ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से जीवन बदलता है। हम देखते हैं सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से जीवन बदलता है। अंत में हम देखते हैं कि इतना ही नहीं, यीशु मसीह दोबारा आने का जो वायदा देकर गया है। प्रियो, कौन सा व्यक्ति है जो मरने के बाद पहले कहा कि मैं दोबारा आऊंगा, मेरे लिए इंतजार करना? कोई ऐसे कहने के बाद भी ऐसे कहकर गया होगा ऐसे मजाक में, लेकिन यीशु मसीह जो वायदा किया है और आएगा दोबारा। स्वर्ग जाने के पहले अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे मैं दोबारा आऊंगा। आज से 2000 साल पहले प्रभु जो वायदा करके गया है, प्रभु अपना वायदा निभाएगा, क्योंकि अब तक जितना उसने वायदाएं की वो सब पूरा किया। और प्रभु दोबारा आएगा। यह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले का भरोसा है। प्रियो, ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने के लिए आज हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपसे विनती करते हैं। इससे बढ़कर कोई महान व्यक्ति नहीं है। लोग बहुत सारे लोगों के पीछे जाते हैं, बहुत महान लोगों के पीछे जाते हैं, उसकी मृत्यु के बाद वो अनाथ हो जाते हैं, या उसके जीवन में बहुत सारे गलतियां बाद में निकल जाते हैं और इसलिए पराजित हो जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। उसके पीछे पीछे चलने वाले निराशा में आ जाते हैं। हम कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये व्यक्ति ऐसे करेगा, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में आप कभी ऐसे यीशु मसीह पर विश्वास करने से कभी निराश नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसे खास व्यक्ति दुनिया में और कहां है, जिसका पहले से वो सृष्टि के पहले है और उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी। उसके जीवन, उसकी शिक्षाएं, उसके दावों, ये सब बिल्कुल एक अलग किस्म का, उसका कार्य बिल्कुल अलग है। उसकी मृत्यु और उसका जी उठना दूसरे किसी के ऐसे जीवन में नहीं हुआ है। और उस पर विश्वास करने से जीवन में परिवर्तन, रूपांतरण जो है, ऐसे किसी के जीवन में, ऐसे किसी पर विश्वास करने से नहीं हुआ। और दोबारा आने का वचन में लिखा है, उसके आने का बाढ़ चौरा है उस पर विश्वास करने वाला, वो जरूर आएगा, क्योंकि अब तक का वचन, उसका वचन सब कुछ पूरा हुआ, तो उसका आने का वचन भी पूरा होगा। आइए आज उस पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।